मान लें कि आपको एक स्पेशल टास्क मिला है कि दो ग्लू हैं, ग्लू समझते हैं ना, कि जो चिपकाने का काम आता है। सो दो ग्लूज हैं, ग्लू के पैकेट्स हैं, आपको इनके स्ट्रेंथ को मेज़र करना है कि कौन सा ग्लू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। सो दो ग्लू के ट्यूब्स आपके पास हैं, साथ ही साथ आपको दिया गया है एक कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में आपको दो कैरम बोर्ड के जो गोटी होते हैं वो दिया गया है। अब आपको इनके फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल, ये दोनों ग्लूज़ के एडहेसिव के जो स्ट्रेंथ है उसे मेज़र करना है। तो आप इसे कैसे मेज़र करेंगे? तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि एक ग्लू से एक वाले गोटी को यहाँ पर चिपका देना और दूसरे ग्लू से दूसरे वाले गोटी को यहाँ पर चिपका देना। अब आप खींच के देखें, कोई मशीन लगा के खींचें एंड व्हाटएवर, आप कुछ भी करें। अब आप एक सर्टेन समय के बाद इसे खींचेंगे, इन दोनों को आप खींचेंगे। तो जिसे यहाँ से अलग करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, आप कहेंगे उस ग्लू का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है। कुछ ऐसा ही होता है बॉन्ड्स के साथ भी। केमिकल बॉन्ड में जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है उसे भी कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मान ले कि दो एटम्स के बीच बना है ये बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, आपने एनर्जी प्रोवाइड किया और ये बॉन्ड जो है ये टूट गया और दो एटम्स अलग हो गए। तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है इसे हम कहते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी हम कहते हैं उतना ही ज़्यादा है। सो इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका एक और नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। इसे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मान ले दो हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के बीच बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। सो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया। इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी कुछ प्रोवाइड करना होगा। सो सम एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड सो दैट द बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर गया। हाइड्रोजन के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ कंसीडर किया, हाइड्रोजन के लिए जो ये एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है जिसके लिए ये बॉन्ड टूट जाए, वो एनर्जी होता है 435.8 किलो जूल। वैसे एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये नहीं होता है, बल्कि इतना एनर्जी चाहिए होता है एक मोल तो एक नंबर है। सो एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो हम कहेंगे ये जो एनर्जी है ये इतना है 435.8 किलो जूल। कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए? एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि H2 मॉलिक्यूल है गैसेस स्टेट में, और इसे हमने ब्रेक किया हाइड्रोजन एटम्स में। सो एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, हमने दो हाइड्रोजन एटम्स में इसे ब्रेक किया H2 मॉलिक्यूल को। और इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है, जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ा, जो कि होगा बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, वो बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, 435.8 किलो जूल। कितना के लिए? एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं दो ऑक्सीजन एटम्स में, तो इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, या फिर कहें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बराबर होगा, ये इस केस में हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा ये होगा 498 किलो जूल। 498 इतना किलो जूल पर मोल।
तो यहाँ ये क्लियर है कि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या बॉन्ड एंथैल्पी है वो अलग अलग होना भी चाहिए, क्योंकि एटम्स का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसका स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली अलग अलग होगा। तो ये तो हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया जहाँ पर कि दो एटम्स मिला के ये मॉलिक्यूल बन रहा है। सिचुएशन थोड़ा बदल जाता है जब दो से ज़्यादा एटम्स मिला के एक मॉलिक्यूल बने। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो मैं लिख दूँ जो एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉली एटॉमिक, सो फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिचुएशन जो है ये थोड़ा बदल जाएगा। कैसा चेंज आएगा वही हमें देखना है। कुछ स्पेशल चीज़ होगा, इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, वो क्या है चलिए देखते हैं। वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं H2O। अब H2O में देखिए दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड को, फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इसे ब्रेक करने के लिए अगर एनर्जी लगे E1 तो ये ऑब्वियसली ये ब्रोकन हो जाएगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड। अब अगले बार जो ये वाला बॉन्ड है इसे ब्रेक करने के लिए अगर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े E2 तो ये E1 और E2 सेम नहीं होता है, E1 और E2 अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड था तो इसे तोड़ने के लिए हमने E1 एनर्जी प्रोवाइड किया था। अब ये जो बॉन्ड है इसे ये वाला हाइड्रोजन भी इसे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा था थ्रू दिस ऑक्सीजन एटम। इसका सराउंडिंग्स जो था वो अलग तरह का था, लेकिन जब ये बॉन्ड टूट गया तो अब इस बॉन्ड को देखिए ये वाला हाइड्रोजन एटम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो इसीलिए दो अलग अलग तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा E1 और E2 बराबर नहीं होगा, लेकिन ये होगा कितना? इस केस में फर्स्ट बॉन्ड को जो तोड़ना पड़ता है, फर्स्ट बॉन्ड के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी होता है ये होता है 502 किलो जूल पर मोल, और सेकेंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 427 किलो जूल पर मोल। अब मान ले कि कहा गया कि जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा, ये अगर क्वेश्चन हो तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये 502 होगा, 502, या फिर 427 होगा? तो यहाँ पर देखिए दो बॉन्ड्स जो है दोनों के लिए अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी है, लेकिन दोनों ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसे स्थिति में हमें इन दोनों का एवरेज कंसीडर करना होता है, और हम यहाँ पर कहते हैं कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि दोनों का बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है। तो अब कॉन्सेप्ट आता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का। इस केस में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी अगर देखें तो आप ये पाएंगे ये होगा 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, इतना किलो जूल पर मोल। तो आप कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर होगा 464.5 किलो जूल पर मोल। तो कहा जाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी इतना होता है। सो अगर सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी इतना कहा जाए तो आप समझ लें कि दो बॉन्ड्स का अलग अलग एंथैल्पी है, उसका एवरेज के बारे में बात किया जा रहा है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है, बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं CH4 विच इज़ मीथेन। अब मीथेन में कार्बन बीच में होगा, एक हाइड्रोजन, हम प्लेनर तरीके से ही ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे ये टेट्राहेड्रल होगा, हम इसे 2 डायमेंशनली बिल्कुल प्लेनर तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं।
इसका वैसे स्ट्रक्चर मैं बता दूं टेट्राहेड्रल होता है, वो अभी मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, ये जो है ये एनर्जी बराबर होता है 435, सो दिस इज 435 किलो जूल पर मोल। मैं किलो जूल पर मोल बार बार नहीं लिखूंगा। अब जो है दूसरा बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड जब टूटता है, इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, दिस एनर्जी इज 444 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली अब जो थर्ड बॉन्ड है, इसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, दिस एनर्जी इज वंस अगेन 444 किलो जूल पर मोल। पर ये जो फोर्थ बॉन्ड है, इसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, दिस एनर्जी, ये एनर्जी अब बराबर होता है 339 किलो जूल पर मोल के। तो जो मीथेन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो CH बॉन्ड है, सो CH बॉन्ड इन मीथेन, यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, तो ऑब्वियसली 4 बॉन्ड एंथैल्पीज अलग अलग है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होता है, इन चारों का आप एवरेज पता करें तो आप ये पाएंगे कि इन चारों का जो एवरेज है वो होगा लगभग 414 किलो जूल पर मोल। तो हमने क्या देखा कि सराउंडिंग्स अगर बदल जाता है, सरकमस्टांस अगर बदल जाता है, इसका आसपास का सिचुएशन बदल जाता है, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो चेंज करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सेम काइंड ऑफ बॉन्ड रहे लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रहे, तो बॉन्ड एंथैल्पी को अलग होना होगा। फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड H2O में, यहाँ भी देखिए OH बॉन्ड है, एग्जाम्पल हमने H2O का लिया। उसी तरह से OH बॉन्ड हमें और भी बहुत सारे जगहों पे मिलेगा, जैसे कि मिथानॉल CH3OH, ये भी, यहाँ भी OH बॉन्ड मिलेगा हमें, C यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर। फिर से मैं बता दूं कि ये प्रॉपर शेप नहीं है, 3 डायमेंशनल शेप नहीं है, हमने इसे प्लेनर तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर O और यहाँ पर H, तो यहाँ भी हमें OH बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ इसे ब्रेक करने के लिए, किसी भी एक को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, और यहाँ पर OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, ऑब्वियसली ये दो एनर्जीज़ जो है, ये दो एनर्जीज़ बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। तो ये था बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। तो अब आगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।